नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की, कैसे ये काम करता है, क्या इसका अर्थ है और भारत सरकार का इस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर इतना ज़ोर क्यों है। साथ ही साथ गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है यानी रिन्यूएबल एनर्जी है, उसका इस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से क्या संबंध है, कौन सी कंपनियां इस तरह के स्टोरेज सिस्टम से लाभान्वित हो सकती हैं, और ये भी जानेंगे कि उन कंपनीज़ की जो इससे लाभान्वित होने वाली हैं, क्या उनके कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं। तो आज की वीडियो का सुझाव हमें श्री कृणाल जी से प्राप्त हुआ है। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता क्या है। उससे भी पहले हम ये समझेंगे कि इसकी आवश्यकता आखिर पड़ती क्यों है। तो जो भारत सरकार है उसका ये लक्ष्य है कि वर्ष 2023 तक यानी आने वाले 5 सालों में भारत की जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से जो बिजली का उत्पादन है यानी हाइड्रो से, विंड से, सोलर से, इस तरह के जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वहाँ से जो टोटल बिजली का उत्पादन है वो 500 गीगावाट कर दिया जाए। अब ये 500 गीगावाट का क्या मतलब हुआ। 500 गीगावाट का आप ये समझ लीजिए कि ये जो बिजली है, एक जो 50 करोड़ अगर हाउस होल्ड हम माने तो उनकी आवश्यकता, बिजली की आवश्यकता पूरी करने के लिए सफिशिएंट है। अब 500 गीगावाट अगर कैपेसिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि जो 500 गीगावाट जो है कंज्यूम भी हो रही है, क्योंकि जैसे गर्मियों में दोपहर में या दिन के 12 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा पीक पावर की इस्तेमाल होता है, और जैसे सर्दियों में रात के वक्त पावर का डिमांड बहुत ही कम होती है। तो मौसम के हिसाब से, दूसरी बात ये टाइम के हिसाब से डिमांड की, बिजली की जो डिमांड है ये बदलती रहती है। तो किसी कारण से भी अगर पावर की डिमांड नहीं है तो वो पावर वेस्ट हो जाती है। अब अगर इस वेस्टफुल पावर को हम यूटिलाइज़ करना चाहें तो क्या तरीका है। इसका तरीका है कि हम इसको स्टोर करें। अब स्टोर करने के लिए जो सिस्टम काम आते हैं वो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होते हैं। उनमें से कई मैकेनिकल बेसिस पे होते हैं, कई इलेक्ट्रोमैकेनिकल बेसिस पे होते हैं, कई बैटरी के बेसिस पे होते हैं, और कई अन्य मेथड भी होते हैं। तो जो मोस्ट पॉपुलर रिसेंटली चल रहा है जो सिस्टम, वो और जिसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, वो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो ये आप ऐसा समझ लीजिए, ये एक रिचार्जेबल बैटरी है। तो रिचार्जेबल बैटरी का बहुत बड़ा विशाल जो है एक फार्म है। फार्म का मतलब बहुत लंबी चौड़ी जगह है जहाँ पर इन बैटरीज़ को जब पावर कुछ एक्स्ट्रा होती है तो इसको रिचार्ज कर लिया जाता है, और जब पावर कम होती है तो यानी पावर की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तब वहाँ से इन बैटरीज़ के थ्रू ग्रिड में डालकर पावर को रिलीज़ कर दिया जाता है। इस तरीके से ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है ये ग्रिड की बैलेंसिंग का काम करता है। इसको आप ऐसा समझिए, जो हमारा जो इन्वर्टर होता है ये इस तरीके की चीज़, तो इन्वर्टर छोटे लेवल पर है, ये बहुत बड़े लेवल पर है। अब मैं कंपनी स्पेसिफिक बात करूँ तो 2 तरह के ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स कंपनीज लगाती हैं। पहला जो सिस्टम है वो है स्टैंड अलोन सिस्टम, और जो दूसरा जो सिस्टम है वो है कोलोकेशन स्टोरेज सिस्टम। पहले समझते हैं कोलोकेशन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होता है। तो ये वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जो किसी पर्टिकुलर सोलर या विंड या हाइड्रो पावर प्लांट के साथ जुड़ा रहता है। उदाहरण के लिए अगर सोलर पावर प्लांट के साथ ये जुड़ा हुआ है तो दिन में अगर इस पावर प्लांट से डिमांड की अपेक्षा ज़्यादा पावर प्रोड्यूस हो रही हो तो इस पावर बैंक को या इस BESS को इस सोलर पावर से चार्ज कर लिया जाता है, और जब रात में यहाँ से बिजली का उत्पादन यानी सोलर पावर प्लांट से जब बिजली का उत्पादन नहीं होता है तो ग्रिड में जो बैटरी के थ्रू पावर डालकर शहर को या जहाँ पर इस बिजली को भेजनी हो वहाँ सप्लाई कर दी जाती है। इसी तरीके से अगर हवा नहीं चल रही हो और आपका विंड पावर प्लांट हो तो जब एक्सेस हवा चलती है तब एक्सेस बिजली का उत्पादन जो होता है उसको इन बैटरीज़ में स्टोर कर लिया जाता है, और जब विंड की स्पीड कम होती है तब इस पावर को यानी बैटरी से जो पावर है इसको डाल दिया जाता है ग्रिड में, ताकि जिस शहर में आपको वो बिजली पहुंचानी हो वहाँ की आवश्यकता पूरी हो सके और
जो ग्रिड है उसमें कोई फॉल्ट नहीं आए, कोई ब्लैकआउट नहीं हो या कोई ब्राउन आउट नहीं हो। ब्लैकआउट का मतलब ये कि बिजली कंप्लीटली गुल नहीं हो, और ब्राउन आउट का मतलब ये उसका वोल्टेज जो है, जो आपके शहरों में, जो आपके घरों तक आ रहा है, वो डिम नहीं हो और उसका वोल्टेज प्रॉपर रहे। अब दूसरी तरीके का जो सिस्टम है वो है स्टैंड अलोन BESS। वो जो BESS है ये किसी पावर प्लांट के साथ नहीं जुड़ा रहता, ये ग्रिड के साथ जुड़ा रहता है। स्टैंड अलोन BESS का एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग में आर्बिट्राज करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो बिजली की रेट्स कम होती है। उस समय इस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को चार्ज कर लिया जाता है, और जब बिजली की डिमांड ज़्यादा होती है और अकॉर्डिंगली बिजली की रेट्स ज़्यादा होती हैं तो ग्रिड में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में जो स्टोर्ड बिजली है उसको डालकर पीक पावर का जो प्राइसेस हैं उनका एडवांटेज लिया जाता है। और जिस सस्ती बिजली से आपने बैटरी को चार्ज किया और महंगे बिजली के समय उसको जब आप बैटरी को डिस्चार्ज किया, उन दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो आपका प्रॉफिट होता है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टैंड अलोन BESS सिस्टम होते हैं वो इनिशियल कॉस्ट उनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन उनके जो रेवेन्यू है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसलिए जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न स्टैंड अलोन BESS सिस्टम्स का होता है वो कोलोकेशन वाले जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो ये एस्पेक्ट को जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को स्टडी कर रहे हो, किसी शेयर को स्टडी कर रहे हो और वहाँ पर आप ये जानना चाहते हो कि आखिर BESS सिस्टम से इसको क्या फ़ायदा होने वाला है, तो इस एस्पेक्ट को आप अवश्य ध्यान रखिए कि जो स्टैंड अलोन है, जो BESS सिस्टम है वो मच बेटर होता है कंपेयर टू जो उस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के या उस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के जो किसी पावर प्लांट के साथ अटैच्ड होता है। अब ये जानते हैं कि आखिरकार ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की या जो BESS सिस्टम जो है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसकी साइज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी या बिज़नेस के साइज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। तो देखिए, भारत की सरकार का ये लक्ष्य है कि फ़िलहाल जो 200 मेगावाट की BESS कैपेसिटी है इसको 2031-32 तक बढ़ाकर 74 गीगावाट्स कर दिया जाए। और ये 74 गीगावाट्स 200 मेगावाट से अगर बढ़ाकर की जाती है तो ये लगभग 370 गुना हो जाती है। तो 370 गुना 5 साल में इसकी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की कैपेसिटी आने वाली है, और ये लगभग कंपनीज के लिए 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं उन स्पेसिफिक कंपनीज की जो इस BESS सिस्टम के इंस्टॉलेशन में लीड ले रही हैं। उनमें से 2 कंपनीज़ का जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं उनका मैं जिक्र करूंगा। इसके अलावा छोटी छोटी कई और कंपनीज़ इस फील्ड में तेज़ी से आगे आ रही हैं। तो जो पहला नाम है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वो है टाटा पावर। और टाटा पावर ने हाल ही में NHPC के साथ एक करार किया है जिसमें वो 120 मेगावाट आवर BESS सिस्टम को लगाने जा रहा है केरल में। और ये जो कैपेसिटी है BESS की, ये स्टैंड अलोन कैपेसिटी है, और जैसे मैंने बताया ये किसी पावर प्लांट के साथ नहीं जुड़ी है, बल्कि ये NHPC इसको केरल में अपना ग्रिड जो है उसमें इंस्टॉल करवाएगा। और NHPC का प्लान ये है कि केरल में इस कैपेसिटी को, यानी BESS की कैपेसिटी को बढ़ाकर 500 मेगावाट आवर कर दिया जाए। तो बहुत बड़ी कैपेसिटी केरल में आने वाली है। टाटा पावर का एक अन्य प्लान ये है कि वो 100 मेगावाट का BESS जो है वो लगाने जा रहे हैं मुंबई में 10 लोकेशंस पे, और ये 10 लोकेशंस डेटा सेंटर हैं, मेट्रो ट्रेन से रिलेटेड हैं, और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स हैं। तो ये लोड सेंटर का मतलब ये है वो जगह जहाँ पर बिजली की एक्सेसिव खपत होती है, और जहाँ पर बिजली का गुल होना या बिजली की सप्लाई में किसी भी तरह के बाधा आना बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस हो सकता है। दूसरी कंपनी जो बहुत तेज़ी से BESS के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है वो है एक्मे सोलर। और एक्मे सोलर को हाल ही में, यानी कि Q1 FY26 में आंध्र प्रदेश में NHPC से 550 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्टैंड अलोन लगाने का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा
इनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी एक्मे सोलर अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 3.1 गीगावाट आर BESS सिस्टम का इन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। और इसके साथ ही साथ इनका विज़न ये है कि जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की कैपेसिटी है ये 2030 तक बढ़ाकर 15 गीगावाट आवर्स की कर दें। तो बहुत बड़ी कैपेसिटी लगाने की योजनाएं हैं एक्मे सोलर की। तो टाटा पावर और एक्मे सोलर दो ऐसी कंपनियां हैं कि जो इस क्षेत्र में बड़ा काम, बड़ा विज़न रखती हैं। इसके अलावा कुछ छोटी कंपनीज़ हैं जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में इंटरेस्टेड हैं। उनमें से एक बोंडाडा इंजीनियरिंग है, जिसके बारे में हाल ही में हमने वीडियो भी बनाया था। तो बोंडाडा इंजीनियरिंग को भी BOO बिल्ड ओन ऑपरेट बेसिस पर BESS सिस्टम लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। साथ ही साथ अद्वैत एनर्जी और इस तरह की छोटी कंपनीज़, कई छोटी कंपनीज़ हैं जो भी BESS में आगे आ रही हैं। दूसरा जो फ़ायदा होने वाला है वो उन कंपनीज़ को होने वाला है जो ये BESS सिस्टम बनाती हैं। ये टाटा पावर हुआ या एक्मे सोलर हुआ या बोंडाडा इंजीनियरिंग हुआ या अद्वैत एनर्जी हुआ या ऐसी छोटी अन्य कंपनीज़ हुई, ये सारी कंपनीज़ खुद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाती नहीं है, ये खाली इंस्टॉल करती है और ऑपरेट करती है। अभी फ़िलहाल जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भारत में लग रहे हैं वो भारत के बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, स्पेशली चाइना से। भारतीय कंपनियों की बात करूं तो हिमाद्री केमिकल एक ऐसी कंपनी है जो लिथियम आयन बैटरी की बड़ी कैपेसिटी लगाने वाली है। और ये जो कैपेसिटी है ये Q3 FY27 में शुरू होगी, कुछ पार्ट इसका शुरू होगा। हिमाद्री केमिकल के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया था, वो चाहें तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा राजा बैटरी भी एक गीगा फैक्ट्री बनाने जा रहा है, यानी कि बहुत विशाल कैपेसिटी लगाने जा रहा है, लेकिन वो भी वो कैपेसिटी भी अभी कुछ साल दूर है, यानी उसको भी चालू होने में कुछ समय है। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ ने भी इस क्षेत्र में BESS के क्षेत्र में कुछ कदम रखा है, लेकिन वो भी फ़िलहाल अभी स्मॉल प्लेयर ही है। ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो मुझे बैटरी बनाने वाली कंपनीज से ज़्यादा बेनिफिट मुझे उन कंपनीज़ में दिखाई देता है जो इसको, यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इंस्टॉल करेंगी, चाहे वो EPC के रूप में, चाहे वो BOO के रूप में या किसी अन्य फॉर्म में। मेरी किसी भी शेयर में कोई खरीदने या बेचने की राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।